साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बात केजरीवाल कहते थे वो बात सच साबित हो रही है। केजरीवाल अक्सर ईवीएम हैक होने के कारण गिनाते थे, मतलब ये बताते थे कि ईवीएम हैक हो सकता है, कैसे हैक होगा, क्या होगा, लेकिन वो सही से खुलासा नहीं कर पाते थे। मैं खुलासा कर देता हूं, और ये खुलासा सुन करके अरविंद केजरीवाल ही नहीं, सबके होश उड़ जाएंगे। मैं 10 सबूत रखने वाला हूं दोस्तों, ईवीएम हैक होने के। और केजरीवाल, उनकी पूरी पार्टी और दिल्ली वालों को भी देखना चाहिए, क्योंकि जो बाद में होगा वो पहले ही मैं आपको दिखा देता हूं। और ये ईवीएम कैसे हैक हो जाता है वो भी सबूतों के साथ। इसमें एक मौलाना रशीदी साहब हैं, उनके खुलासे से तो हड़कंप मच गया है। अच्छा, अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, इसकी भी वजह बता देता हूं। भाई, कल मैंने आपको दिखाया था ना, कम से कम 10 एग्जिट पोल के नतीजे, सब के सब, एक को छोड़ दीजिए तो सारे भारतीय जनता पार्टी की जीत के अनुमान लगा रहे हैं। और पिछले और उसके पिछले चुनाव में भी जाइए तो लगभग कमोबेश ऐसा ही था। जीतने का पैटर्न, सीटों में तो कोई भी आकलन नहीं कर सकता, वो तो एक ही सही था। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो ईवीएम हैक होने के तो कारण गिनाए जाएंगे, तो मैं सबूत ही दिखा देता हूं ना आपको। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, जब ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं तो आप कमेंट के जरिए अपनी बात रखिएगा, आपको ये सबूत कैसे लग रहे हैं बताइएगा। लेकिन सबसे पहले जय सिया राम आप सबको, हर हर महादेव दोस्तों। आइए सबसे पहले मैं केजरीवाल के उस बयान से शुरू करता हूं जिसमें वो बताते हैं कि वो जहां भी जाते हैं मशीनों की गड़बड़ी की लोग बात बताते हैं। अब केजरीवाल अपनी बात भी दूसरों की जुबान की बात कहकर कहते हैं, ये उनकी अदा है। कहना कुछ होगा ना तो बोलेंगे सर्वे कराया था। सर्वे किसने देखा आपका? लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी वाली बात एक बार पहले सुन लीजिए, फिर तो सबूत दिखाऊंगा ना। सुनिए ना। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मैं जहां भी जा रहा हूँ लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी ये मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं, इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। देख लिया आपने। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा, एक आध तो लोग दिखा देते हैं, लेकिन 10 एक साथ आपको नहीं दिखाएंगे सबूत, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। भाई, आपको ही वोट जाता है, यही आप कहते हैं ना, लोग भी कहते हैं आपके हिसाब से, लेकिन ईवीएम में बदल जाता है। तो कैसे बदलता है, जरा एक उदाहरण तो दिखाई देता हूं आपको। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, सभी इमामों के, मौलाना साजिद रशीदी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में बीजेपी को वोट किया है। आप बोलेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे भाई जिन्होंने दिया होगा। अब जो भाजपा का मेंबर होगा हो सकता है दे दिया होगा, या भाजपा ने किसी मुस्लिम को टिकट दे, दिल्ली में तो नहीं दिया, तो हो सकता है उसके परिवार के लोग दे दें, ये कह सकते हैं आप। लेकिन नहीं, ये मौलाना साजिद रशीदी ये भाजपा के मेंबर नहीं है, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया। और ये कह रहे हैं कि मैंने तो जिंदगी में कभी बीजेपी को वोट नहीं किया, पहली बार किया है। क्यों किया ये भी जवाब देते हैं कि ये परसेप्शन है कि भैया मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बयान सुनाता हूं। केजरीवाल तो यही बोल रहे होंगे ना, सारे मुसलमान तो बस केजरीवाल को दिया है वोट। अंदर किसने देखा भाई, उस अंदर में क्या होता है, पहले उसका एक नमूना दिखाता हूं, इनका बयान सुनाता हूं आपको मैं। सारे लोग, अमित मालवीय से लेकर तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं इन्हीं की जुबान से पहले यह बयान सुनाता हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ईवीएम कैसे हैक होता है, और 10 सबूत दिखाऊंगा। मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया है, जरा सुनिए ना। तो मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है?
इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखा आपने दोस्तों, अब साजिद रशीदी जी ने कह दिया, एक बड़ी गंभीर बीमारी है दोस्तों। लोकतंत्र के नाम पर कैसे लोकतंत्र को कुचल दिया जाता है, यह आपको लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में ही समझ में आएगा, और खास करके उन लोगों में जो कहते तो हैं पत्रकार हैं, लेकिन वो दरअसल पत्रकार नहीं है, वो धर्म विशेष का चश्मा पहनकर ही रहते हैं। वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। भाई कोई भाजपा को वोट दे, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन नहीं, एक जुबैर साहब हैं, देख लीजिए, ऐसे ऐसे कांड कर चुके हैं। आप जानते हैं ना, क्लिप को आधा काट करके दिखाना, भड़काना। अब इन्होंने कह दिया कि मैंने भाजपा को वोट दिया, तो ये कह रहे हैं भाजपा का एजेंट है। क्यों भाई, क्या मुसलमान भाजपा को वोट नहीं दे सकता? क्या सारे हिंदू भाजपा को ही वोट देते हैं? कोई हिंदू अगर ये कह दे, अभी कई पंडित कह रहे थे कि मैं तो आपको दूंगा, कुछ कांग्रेस को दूंगा, तो किसी ने कहा कि ये कांग्रेस का एजेंट है या आम आदमी पार्टी का एजेंट है? नहीं ना कहा भाई, लेकिन ये एजेंट हो गए। आप सिर्फ समझिए, उस मानसिकता को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि मुसलमानों को किसी हिंदू के सामने कोई बार बार परीक्षा नहीं देनी है, भाजपा के सामने नहीं देनी है। एक मुसलमान को मुसलमान ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। आप देखिए, इसको खुश होकर बोलना चाहिए था इस जुबैर को, ठीक है भाई, हक है इसको, इसने दिया, अच्छी बात है, हम नहीं देंगे, यही तो कह सकते हो ना। ये बीजेपी का एजेंट घोषित कर रहा है। यही वो इकोसिस्टम है दोस्तों, जिसको तोड़ना बड़ा जरूरी, जिस पर इस समय ट्रंप जो है ना, वो कुठारा घात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारी भरकम जैसे 2-4 हजार किलो का बम फेंक दे रहे हैं इकोसिस्टम पर। मैं ये कह रहा हूं, ये इकोसिस्टम इतना जहरीला है दोस्तों। ये व्यक्ति बयान में आप देखिए जहरीला है। क्यों? लोकतंत्र में किसी ने किसी को वोट दिया तो आप एजेंट बताएंगे? ये है असली कहानी। तो इनको अब यकीन ही नहीं होगा, अगर ये नहीं बोलते तो ये तो बोलता नहीं मुसलमान तो आपको दिया, कैसे जीत गया भाई? अभी आप जानते हैं ना, यूपी चुनाव में पिछला क्या हुआ था, मुस्लिम बहुल इलाके में भाजपा जीत गई थी, पता है ना। और ये नई कहानी गढ़ रही थी। जुबैर का एक और ट्वीट देख रहा था, संजय दीक्षित के नए बॉस मौलाना साजिद रशीदी से मिलिए। संजय दीक्षित के नए बॉस, लेकिन चाहे मोहम्मद जुबैर हो दोस्तों या अरविंद केजरीवाल हो, दोनों की भाषा एक ही है, दोनों एक ही जुबान बोलते हैं। आप याद रखिए, पूरी आम आदमी पार्टी, इन लोगों को लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है, याद रखिए। और मैं आपको अभी दिखाता हूं जिसका वादा मैंने आपको किया कि इन लोगों को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, ये ईवीएम को गाली दें उससे पहले मैं आपको 10 विंडो एक साथ दिखा रहा हूं, जिसमें पहले विंडो में साजिद रशीदी, उनका बयान, दूसरे विंडो में मोहम्मद सोहेल जो भाजपा का भक्त निकल गया, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया के सामने नारे, आतिशी के पोस्टर पर काले, मनीष सिसोदिया के सामने नारे, सबके सामने घटनाएं घट रही हैं। आप देखते रहिए, मैं अभी सुना भी दूंगा। आपके काउंटर पर लोग ही नहीं है, केजरीवाल की शक्ल तक नहीं देखी हमने, लोग बता रहे हैं। और आखिर में आपको एक सरदार का बयान भी सुना देता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये 2100 रुपया दे दे तो मुसलमान बन जाऊंगा। पंजाब में 1 रुपया नहीं दिया इसने। मैं वो पूरा का पूरा 10 विंडो, इसी से आपको समझ में आएगा कि ईवीएम कैसे हैक होता है। जरा देखिए दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा
कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में एक है युवा साथी है, क्या नाम है भाई? सोहेल खान। सलमान खान के भाई हो क्या? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या लग रहा है अभी? केजरीवाल जी बोलते हैं अस्पताल में सुविधा है, गरीब आदमी को सुनवाई नहीं। कल मेरा दोस्त एक्सपायर हो गया संजय गांधी में, पर्चा लेके इधर कभी उधर बेचते हैं, कभी इधर बेचते हैं, कोई सुनवाई नहीं। ये कौन से अस्पताल की बात कर रहे हैं? ये संजय गांधी की। और स्कूल की बात है, 1 बजे के बाद चले जाना हमारे सेक्टर 20 स्कूल में, लाल बिल्डिंग में बच्चे दीवार फलांग के पार्क में होंगे, कोई गांजा पी रहा होगा, कोई बीड़ी पी रहा होगा, स्कूल में कोई नहीं रुकेगा। ये सुविधाएं उसे बोलते हैं जिसपे कंट्रोल हो, गरीब आदमी की सुनवाई हो। हमारे योगी बाबा यूपी में देखो गुंडागर्दी खो दी बिल्कुल, आधी रात आंख मीच के कहीं चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं। केजरीवाल की तो अपने शकल नहीं देखी आज तक, देखा ही नहीं वो कैसे हैं। पोस्टर में देखा है और ऐसे मुख्यमंत्री तो थे वो हो गए होके, लेकिन इधर आए ही नहीं कभी। तो I was not satisfied with Aap's thing. That's why I had come to give vote. अगर उनका काम ठीक से किया हुआ होता 10 साल में तो बात और थी। I am not happy on. अगर वो 2100 रुपए दे देना, मैं सरदार हूँ, सलमान बन जाऊंगा। अगर 2100 रुपए दे दे तो वो मतलब ही नहीं है। 1 रुपया भी नहीं। पंजाब में आज तक 1 रुपया नहीं दिया उसने, पंजाब में नहीं दिया। 2 साल 2.5 साल हो गए। वोट लेने का चक्कर है, रुश्वत दे रहा है, रुश्वत लोगों को। देखा आपने दोस्तों, ये है 10 सबूत। अरे जब मुख्यमंत्री के सामने लोग विरोध कर रहे हैं, दिल्ली के मालिक, स्वघोषित मालिक के सामने लोग विरोध कर रहे हो, केजरीवाल चोर के नारे लग रहे हो, पोस्टर पर कालिक पोती जा रही हो, सामने खड़े मुख्यमंत्री के, तो और क्या सबूत चाहिए भाई? यही सबूत है। आप सोचते कुछ और है, हो कुछ और रहा है। ईवीएम के अंदर होता है। तो अब ये हार तो मानेंगे नहीं, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ेंगे, तो ये 10 सबूत आप दिखा दीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपसे निवेदन करता हूं कि कुंभ चल रहा है, कुंभ पर मैंने एक जबरदस्त गीत अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और इस गीत को मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, दुनिया के प्रत्येक जो म्यूजिक प्लेटफॉर्म है उन सभी में इसको अपलोड करने की तैयारी है। तो अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिए, वहां कमेंट कीजिए HP मेलोडी में, मैं आपको जवाब दूंगा। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।